बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अयाज असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो दो हवालों से बड़ी अहम है। एक तो हम बात करेंगे, इमरान खान साहब ने अपनी एक गलती जो है वो तस्लीम कर ली है। अडयाला जेल के अंदर जब आज उनकी केस की समाअत हुई तो इस हवाले से उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। इस पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जारी जो तनाव है उसमें दोनों ममालिक की जानिब से ये जो है इत्तफाक कर लिया गया है कि इस जंग को ख़त्म होना चाहिए और दोनों दरमियान से मुस्बत पैगामात का तबादला जो है वो सामने आया है। जिसके बाद पाकिस्तान और ईरान के वज़रा ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिससे ये खबरें आ रही हैं कि अभी जो कशीदगी चल रही थी ये ख़त्म हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की गुफ्तगू के हवाले से, जिसमें आज उन्होंने हमने देखा कि अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उनके जानिब से ये कहा गया कि वो ये चाहते थे। पहले तो उन्होंने ईरान के जो अटैक था ईरान का पाकिस्तान पर, पाकिस्तान का जवाबी हमला, इस पर उन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो ईरान की जानिब से इस हमले की जो है वो मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक ख़ासकर ईरान से जो है वो ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए और मैंने हमेशा अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश की। और भारत के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता था कि भारत से भी हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हों और अगर 5 अगस्त का वाक़या ना होता तो हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे होते। इस मौके पर एक सहाफ़ी ने उनकी जानिब से जो वो सवाल किया बैकडोर राब्तों के हवाले से कि आपसे कोई बात कर रहा है या नहीं कर रहा, तो जिस पर इमरान खान साहब ने कहा मैं तो 19 माह से कह रहा हूँ लेकिन मेरे साथ कोई बात करने को तैयार ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रेलू कट्टे की खिचड़ी जो है वो पक रही है ताकि कंट्रोल्ड पार्लियामेंट हो। मेरी सबसे बड़ी गलती जो कि इमरान खान ने तस्लीम की, उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती जो है वो कमज़ोर हुकूमत लेना थी। कमज़ोर हुकूमत के बजाय मुझे फिर से इंतखाबात करवाने चाहिए थे। इंतखाबात के बाद कमज़ोर इत्तेहादी जो होता है वो हुकूमत से बेहतर होगा कि मैं अपोजिशन में बैठूं। मजीद उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में मईशत का हाल जो है वो हैंग पार्लियामेंट और कमज़ोर हुकूमत जो है वो कभी भी नहीं कर सकती है और इस्लाहात और बेहतरी सिर्फ तगड़ी हुकूमत जो है वो ही कर सकती है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक सियासी आदमी हूँ, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। इससे कल PDM से भी 3 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात किए थे और उन्होंने शर्त रखी कि उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद जो है वो इलेक्शन हो और उमर अता बंदियाल की शर्त की वजह से मुज़ाकरात जो है वो आगे नहीं बढ़े थे। उन्होंने कहा कि तारीख का बुरा तरीन दौर PDM की 16 माह की हुकूमत थी और मईशत इस काबिल नहीं है कि पड़ोसी ममालिक आपस में लड़ाई करें। और उन्होंने कहा कि सिंगापुर में इंसाफ है, इस्तेहकाम है, जिसकी वजह से वहाँ सरमायाकारी हुई। इमरान खान साहब के इस बयान के बाद अब मुझे मियाँ साहब का वो बयान जो है वो याद आ रहा है कि आइंदा आने वाले जो इंतखाबात हैं 2024 के, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एक मजबूत हुकूमत चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर मियाँ साहब को एक मजबूत हुकूमत मिलती है तो इमरान खान साहब की ये बात जो है उसकी तायीद हो जाएगी कि एक मजबूत हुकूमत ही पाकिस्तान के अंदर मजबूत फैसले जो है वो कर सकती है। और इसके साथ साथ आपको यह आगाह करें कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो जारी हालिया कशीदगी है उसके अंदर हमें कमी जो है वो देखने में आ रही है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दोनों जानिब से हम देख रहे हैं कि मुस्बत पैगामात का इत्तफाक जो है वो हुआ है। पाकिस्तानी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता जो है वो हुआ है और ज़ाहिर का ये कहना है कि जलील अब्बास जिलानी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के दरमियान होने वाला ये जो टेलीफोनिक रब्ता है इसमें दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने हालिया तनाव को कम करने पर इत्तेफाक किया है। और तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने भी पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा के रब्ते की जो है वो तस्दीक कर दी है। और इसके साथ साथ निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी जो है उन्होंने ईरान के साथ तमाम उमूर पर काम करने पर रजामंदी का भी इज़हार किया है, जबकि सिक्योरिटी उमूर पर भी करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया है। और निगरान वज़ीर ख़ारजा का ये भी कहना है कि ईरान के साथ बाहमी एतमाद और ताउन के जज्बे की बुनियाद पर हम काम करने को तैयार हैं। और इससे कबल भी तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हमने देखा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुस्बत पैगामात के जो तबादले हैं उनकी जो है वो तस्दीक की थी कि हाँ जी दोनों सतह के ऊपर ये राब्ते जो है वो हुए हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान के जो एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा हैं रहीम हयात कुरैशी, उन्होंने भी अपने ईरानी हम मनसब के साथ जो है गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके जज्बात का जवाब देता हूँ प्यारे भाई रसूल मौसवी। और एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा ने ईरानी सफारतकार से ये भी कहा कि पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात हैं, मुस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और दहशतगर्दी समेत हमारे मुश्तरका चैलेंजेस के लिए मरबूत जो कार्रवाई है उसकी ज़रूरत है। ये तो एक बड़ी अच्छी बात है कि हम देख रहे हैं कि ईरान और पाकिस्तान जो है दोनों ने अपनी सतह के ऊपर जो है राबते मुस्बत रखने के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की है। और इसके साथ साथ कशीदगी में कमी के हवाले से भी दोनों ममालिक जो हैं उन्होंने इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया है।
अगर हम पाक ईरान कशीदगी का पस मंज़र अपने नाज़रीन के साथ थोड़ा सा शेयर कर सकें, अहम सवाल जो है वो ये है कि ईरान जो है उसने पाकिस्तान के ऊपर आखिर हमला किया क्यों। इससे पहले हमारे जो वीडियोज़ हैं वो आप ये देख चुके हैं उन वीडियोज़ के अंदर, जिसमें हमने ये बताया था कि जैशुल अदल नामी तंजीम के हवाले से ईरान ने कहा था कि क्योंकि वो उसके मौजूद हैं ठिकाने पाकिस्तान के अंदर, इसलिए उन्होंने अटैक किया। जिसके बाद पाकिस्तान की जो जवाबी कार्रवाई है हमने देखा, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से BLF और BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के लोगों को जो है वो बताया गया कि वहाँ पे उनके ठिकाने मौजूद हैं, इसलिए सीस्तान के ऊपर हमला किया गया। लेकिन इन दोनों हमलों के बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि आखिर वजह क्या थी, इसके बैकग्राउंड मनाजर जो है ये क्या थे कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये जो कशीदगी है ये इसकी वजह जो है वो क्या बनी है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि जलील अब्बास जिलानी जो हैं, अगर हम बात करें 2014 की, जब मौजूदा अभी हमारे निगरां वज़ीर ख़ारजा हैं, उस वक्त अमेरिका के सफ़ीर थे, जब उन्होंने पाकिस्तान से आने वाले सहाफ़ियों को जो है 2014 में एक बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को आलमी सतह पर जो है वो पाबंदियों का सामना है। इस वजह से हम गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे से अमेरिका में ईरान की जगह सफारतकारी जो है वो करते आ रहे हैं। ये मौजूदा वज़ीर ख़ारजा के उस वक्त 2014 के अंदर सहाफ़ियों के साथ एक गुफ्तगू थी, जो सहाफ़ी जो है वो अमेरिका गए थे। तो फिर अब जलील अब्बास जिलानी क्योंकि निगरां वज़ीर ख़ारजा हैं, तो अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये जो मामलात हैं इनको सुलझाया जाए, और अभी तक इसमें हमें पॉजिटिविटी जो है वो भी नज़र आ रही है। अच्छा, सवाल ये है कि क्या ईरान पाकिस्तान का दोस्त है या पाकिस्तान का हरीफ है। इसमें अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो आप देखिए कि ईरान वो पहला मुल्क है जिसने 1947 के अंदर पाकिस्तान को सबसे पहले जो है वो तस्लीम किया था और पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। तारीखी तौर पर देखा जाए तो ईरान हर फोरम पर, चाहे वो कश्मीर हो, इसके समेत इन मामलों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का जो है वो इयादा हमें करता हुआ नजर आता है, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की लिए जो है वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इसी तरीके से 1965 और 1971 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर हम जंगें देखें तो उनमें भी ईरान ने खुलकर पाकिस्तान के साथ दिया था और इस्लामाबाद को तेहरान की सिफारती हिमायत जो है वो भी हासिल रही थी। चंद एक मौके और मामलात पर तनाव और मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो है वो हम देखते हैं कि उमूमी तौर पर हमें दोस्ताना ही नजर आते हैं। बड़े चैलेंजेस अगर हम बात करें तो 1979 तक बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दोनों ममालिक की ही खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर मगरबी ममालिक से जो अच्छे ताल्लुकात हैं उन पर ये जो असरअंदाज हुए दोनों ममालिक के ताल्लुकात के पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी तब्दील की, ईरान जो है उसने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी तब्दील की, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं इन दोनों ममालिक के दरमियान जो मामलात हैं वो हमें तब्दील होते हुए नजर आते हैं। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि पाकिस्तान और ईरान के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि इंडिया जो है, इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जब ईरान का दौरा किया था और जब वो चाबहार जो है वो भी चले गए थे, तो उस वक्त हमने देखा था कि पाकिस्तान ने इस पर खासी तशवीश का जो है वो इजहार किया था और इसी वजह से पाकिस्तान के ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर हमें थोड़ी सी तब्दीली होती हुई भी नज़र आई थी। 2016 में उस वक्त ये वाक़या हुआ था जब नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने ईरान का दौरा किया था और ईरान में चाबहार बंदरगाह को तरक्की देने और चलाने के लिए इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के माबैन सह अफ्रीकी ताल्लुकात के लिए $550 मिलियन के फंड का जो है वो ऐलान किया था। इसके साथ साथ इस नौयत का एक और मामला पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का है, जिसका इफ्तिताम मार्च 2013 में पाकिस्तान और ईरान के सुदूर की जानिब से किया गया था और ईरान ये इल्ज़ाम आयद करता रहा कि पाकिस्तान आलमी ताकतों के दबाव पर इस मंसूबे से पीछे हटा और इसे मुकम्मल करने से आरी है। ताहम ईरान ने अपनी तरफ से 900 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाने का काम जो है वो मुकम्मल करके पाइपलाइन पाकिस्तानी सरहद तक पहुंचा दी, मगर पाकिस्तान अभी तक नवाब शाह से आगे जो है वो नहीं बढ़ रहा है। और माजी के अंदर हम ये देख रहे हैं कि साबिक वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं उन्होंने भी अपनी गुफ्तगू में कहा था कि ईरान के साथ कारोबार की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के खदशे के बायस कोई भी बैनुल अक़वामी मालियाती इदारा इस मंसूबे में रकम लगाने को जो है वो तैयार नहीं है और तामीराती कंपनियां भी काम करने को तैयार नहीं है और ज़रूरी साजो सामान फरोख्त करने वाले इदारे भी इस मंसूबे के लिए सामान फराहम करने को तैयार नहीं है। और ये वो तमाम मामलात जो हैं बज़ाहिर हमें नज़र आते हैं कि जिसकी वजह से ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात माजी के अंदर उतार चढ़ाव का जो है वो शिकार रहे हैं। लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद ईरान का पाकिस्तान पर हमला करना जो है ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जो यकीनी तौर पर इसका लफ्ज़ों में बयान करना जो है वो मुमकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि ईरान पाकिस्तान का वो वाहिद हमसाया मुल्क है जिसके साथ तकरीबन 1000 किलोमीटर की तवील सरहद पर सन 2013 तक एक फ़ौजी जो है उसको भी तैनात नहीं किया गया था। आप
आप ये अंदाज़ा लगाइए। ताहम ईरान और पाकिस्तान की मुश्तरका सरहद पर सन 2013 में दोनों ममालिक में डिफेंस पैकेट के बाद पहली मरतबा सिक्योरिटी जैसे इकदाम जो है वो उठाए गए थे और बाहमी रजामंदी से सरहद के कुछ हिस्से पर बाड़ जो है वो भी लगाई गई थी। और अफगानिस्तान और इंडिया में पाकिस्तान की अलहदगी पसंद और शिद्दत पसंद ग्रुप जाकर जो है वो पनाह लेते रहे, मगर ईरान ने ऐसे ग्रोहों को कभी भी जगह नहीं दी थी। ताहम पाकिस्तान और ईरान के सरहद के दोनों अतराफ ऐसे इलाके जो है वो जरूर मौजूद हैं जो दोनों ममालिक के इंतजाम से बाहर नजर आते हैं और ये ग्रोह वहां उस सूरत हाल का फायदा उठाते हैं और दोनों ममालिक में बाज़ ये कशीदगी का बायस जो है वो भी बनते हुए नजर आते हैं। हालिया जो मामला है ये भी आप देखिए, अलहदगी पसंद और शिद्दत पसंद ग्रोहों के दोनों ममालिक में आमदोरफ्त के बायस जो है वो भी वही पेश आया है। लेकिन एक अच्छी खबर जो है वो यकीनी तौर पर यह है कि दोनों ममालिक की जानिब से पॉजिटिविटी हम देख रहे हैं बयानात की तरफ, और ये कशीदगी जितनी जल्दी खत्म होगी यकीनी तौर पर उतना ही अच्छा रहेगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक बड़ी अहम खबर जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो उसमें कुछ खबरें जो है ज़राए से हमारे सामने आ रही हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि आपकी अस्करी क़यादत जो है वो भी शरीक होती है और पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत इस इजलास के अंदर जो है वो शरीक होती है। इस इजलास के अंदर जो है एक बड़ा ज़राए का ये कहना है कि क्लियर फैसला कर लिया गया है, और वो क्लियर फैसला ये है कि अगर पाकिस्तान की सरहदों की कोई भी खिलाफ वर्जी करता है तो उसको उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसके अंदर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो क्या होंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से आपको याद होगा कि फरवरी के अंदर अगर हम बात करें आज से 3 साल कबल बात की जाए जब अभिनंदन का मामला हुआ था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, उस वक्त ही पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर जवाब दिया था। अभी ईरान की जानिब से जब ये वाक़या हुआ है तो तब भी पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उनको जवाब दिया है। तो अब भी ये डिसाइड किया गया है कि इस मामले को ऐसे ही लेकर चला जाएगा, कोई भी पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह ज़रूर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर किसी भी तरह की बात जो है वो कबूल करेगा। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।